सूफीज़म जो है वो उसको इश्क कहते हैं। मेरा पिया घर आया ओ लालनी, पिया का मतलब हमारी ही परम स्टेट, हमारा जो सोर्स है उसके बारे में उन्होंने बात की है, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं। अपने आप से कैसे दूर हो जाते हैं, मतलब जब हम अपने आप को ना दूसरों की नज़र से देखना शुरू करते हैं। आपको किसी दूसरे की नज़र से ना देखना, वही घर वापस आना हुआ। दोस्तों, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। यहाँ मैं आपको हीलिंग आर्ट जर्नल के बारे में बात किया करती हूँ, जहाँ मैं आपको बोलकर हम अपनी भावनाओं को पहले बोलते हैं, उनको समझते हैं, फिर हम उनको रंगों और शब्दों के माध्यम से अपनी जर्नल में उतारा करते हैं, ताकि हमारी एक अंदर की जो हीलिंग है वो शुरू हो सके। आपने ये लाइन तो हमेशा से सुनी होगी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी। इस पर ना बहुत सारे गीत लिखे गए, बहुत सारी कविताएं इस पर बनाई गई। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको अपनी जर्नल में लिखती हूँ, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ ना अंदर, इसको लिखने से पहले आपको बता नहीं सकती। आपको मेरे चेहरे से आज पता ही चल गया होगा। मार्कर पेन मैंने यहाँ ले लिए हैं और लिखने के लिए मैं डोम्स का पेन यूज़ करूँगी और ब्लैक एक्रेलिक कलर के साथ मैं इसको लिखूँगी हूँ। और जो पेपर है मेरा ये, इस पर मैंने कॉफ़ी पाउडर के साथ इसको अप्लाई कर दिया था मैंने। पिया का मतलब हम समझेंगे। देखो, पिया का मतलब ना कोई ऐसे नहीं कहा है साहब ने कि किसी इंसान की बात की गई है या ऑपोजिट की बात की गई है, नहीं। वो एक सूफ़ी संत थे, तो उन्होंने परमात्मा को उन्होंने ये डेडिकेट किया है कि जो परमात्मा है वो घर आया ओ लालनी। लाल मतलब माँ। अगर हम समझ भी ले इस बात का मतलब, तो ये समझ आता है कि कोई परमात्मा है और वो आया। पिया का मतलब यहाँ क्या हो सकता है? पिया का मतलब है जो वो सारे रंग जो हमने ओढ़ के रखे थे, वो सारी की सारी ऊर्जा जो दूसरों से हमने ले रखी। अब यहाँ रंग से मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ कि वो सारी की सारी मानसिकता, मेंटालिटी, जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को देखने का नज़रिया, वो सारी की सारी मानसिकता जो है वो हम जाने अनजाने ओढ़ लेते हैं, मतलब समाहित कर लेते हैं अपने में, जबकि वो हमारी ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी थी और सही थी, प्रेममय थी, ऐसी थी जिससे हमारे मन को शांति मिले, हम अपने आप को और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस कर पाए। उस मानसिकता से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा हो रहा हो शांति के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर। ज़रूरी नहीं है कि वो जो सारी की सारी मानसिकताएं हैं वो हमें इस तरफ लेकर जाती हो, बल्कि लेकर ही नहीं जाती। हीलिंग आर्ट जर्नल में आते हैं ना और अपने आप को समझने लगते हैं, लिखते हैं बैठ के। अच्छे कवियों को लेकर आते हैं, अच्छे दर्शन को लेकर आते हैं अपने जीवन में और उनको पढ़ते हैं। फिर हमें पता चलने लगता है कि ये जो बातें हैं, जो हम यहाँ पर एक अलग दर्शन देख रहे हैं दूसरे का, और जो मेरा जो दर्शन है वो मेरा दर्शन मतलब जो मानसिकता हमने पकड़ के रखी है कहीं से भी, वो तो हमारी है ही नहीं। या वो हम ये ऐसा समझे, वो हमें एक शांति की तरफ, सुकून की तरफ, एक सहजता की तरफ, जब हम सहज होते हैं ना अपने साथ, इजी होते हैं अपने साथ, आसानी से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं, कुछ कह पाते हैं, वो तो होती ही नहीं। क्योंकि रियल जो हमारी अभिव्यक्ति है, उसका जो सोर्स है, उसका जो आधार है, वो कहाँ से आएगा? वो शांति से आएगा, वो प्रेम से आएगा, और फिर वही मानसिकता सही हुई। तो ऐसे में जब हम जर्नल में आते हैं तो हमें अच्छे बढ़िया लेखक को, जब हम उनके कोट्स को अपने जर्नल में लिखते हैं तो उससे भी हमें बहुत मदद मिला करती है। मैंने इसमें जो इतने कलर्ड जो पेपर यूज़ किए हैं ना, वो भी इसीलिए किए हैं क्योंकि जैसे कि लाइन है, ये एक खुशी का प्रतीक है, एक उत्सव का प्रतीक यहाँ खुसरो जी की लाइन में है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल ही ब्राइट कलर चूज़ किए और मैंने कोलाज ही बनाना चाहा इसको। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको ना
जब आप इस तरह से बनाएं, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल आप करें, और जो मेन हमारा कोट्स है, सॉरी लाइन है, उसको ही हाईलाइट होने दें। है जो अल्टीमेट जो ट्रुथ है वो घर आया, मतलब इस बात का मतलब क्या है कि मैं अपने रंग में रंग गया हूँ। अमीर खुसरो जी ये कह रहे हैं कि मैं अपने रंग में रंग गया हूँ, जो दूसरों के रंग थे वो छोड़ दिए। अपने रंग कौन से? जैसे शांति का रंग, प्रेम का रंग, आनंद का रंग, यही सब रंग है ना जो आखिरी जो हम सब चाहते हैं। और जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो खुसरो जी ने छोड़ दी है। वो घर आया, घर का मतलब घर नहीं कि भाई हाँ कोई इंसान मेरे घर आया, नहीं, घर मतलब अपना ही इनर सेल्फ, अपने ही दिल, मतलब मैं अपने ही दिल पर वापस आ गया हूँ। जो मेरे रंग थे मैं उन पर वापस आ गया हूँ, अपने आप को स्वीकार करने के रंग में मैं आ गया हूँ। जो मैं हूँ मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और जो दूसरे के रंग थे वो मैंने उतार दिए हैं। ये दूसरे के जो रंग है ना, इनको उतारने में बहुत टाइम लग जाता है, और इसमें हीलिंग जर्नल बहुत काम करती है। तो आप जर्नल की तरफ आइए और ये आपको बहुत मदद करेगी। और इतनी प्यारी सी जो लाइन लिखी है हमने, इसका मैंने इसको इसलिए भी लिखा था क्योंकि हम लेखक हैं, जब उनके नज़र से भी हम देखते हैं तब भी हम खुद को ही पा रहे होते हैं। लास्ट में मैंने लिखा है कि प्रेम की कहानी, जो जीवन है ना वो एक कहानी की तरह ही है, और आप उसको प्रेम की तरह ही बनाइए। जब हम अपने आप से, यानी अपने सेंटर से, अपनी जो हमारी एक तरह की जो तासीर है उससे अगर हम दूर होते हैं, तब और सारी चीज़ें हम खींचना शुरू कर देते हैं दूसरों से। बस यही जर्नल का मकसद है, और मेरी इस आर्ट का भी। चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं।